दोस्तों, किताबी दुनिया की तरफ से आप सभी का स्वागत है। महात्मा गांधी के बारे में सारी दुनिया में लोग कुछ ना कुछ ज़रूर जानते हैं। उनकी अपनी धारणाएं हैं कि महात्मा गांधी ऐसे थे, महात्मा गांधी वैसे थे। और मज़ेदार बात गांधी जी से जुड़ी हुई ये है कि जितनी तरह के सोच वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी गलत बात को सही साबित करने के लिए महात्मा गांधी का उदाहरण दे देते हैं और दूसरे की सही बात को गलत साबित करने के लिए भी वो ऐसा करते हैं। तो गांधी एक तरीके से बहुत सारे लोगों के लिए, बल्कि सारी दुनिया के लिए, अपनी सारी जान पहचान, अपने नाम के बावजूद एक पहेली से बने हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण देता हूँ कि जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को लेकर एक मूवमेंट खड़ा किया कि हिंदू अलग देश है, मुसलमान अलग देश है और देश को बंटना चाहिए, तो उन्होंने मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जमात को ये कहकर बरगलाया कि महात्मा गांधी चूंकि जन्म से हिंदू हैं, तो वो हिंदुओं के सबसे बड़े रहनुमा हैं और देश आज़ाद होने के बाद में यहाँ मुसलमानों की स्थिति बड़ी दोयम दर्जे की रखी जाएगी। और इस तरह से उन्होंने गांधी जी की एक तस्वीर पेश की। दूसरी ओर जो हिंदू संप्रदायवादी थे, जो कि अपनी सारी राजनीति को मुसलमानों के ऊपर केंद्रित करके, यानी उनको किसी न किसी तरीके से डाउन करके करना चाहते थे, उन्होंने ये बात गांधी जी के बारे में इस तरह से कही कि गांधी जी तो मुसलमानों के ही हैं, वो कहने को हिंदू हैं, वास्तव में वो मुसलमान हैं, और तमाम बातें रखी गई। इसी तरीके से और भी क्षेत्रों में देख सकते हैं कि जब गांधी जी आंदोलन करते थे, कोई जन आंदोलन छेड़ते थे और उसको एक एक ऊंचाई तक ले जाते थे, उसके बाद में वो जो उनका प्रतिपक्ष होता था या जो अपोनेंट होता था या जिसके खिलाफ वो आंदोलन करते थे, उसके साथ वार्ता में भी रहते थे और बहुत बार वो अपने आंदोलन को वापस खींच लेते थे। तो गांधी जी के बारे में बहुत सारे जो तथाकथित क्रांतिकारी विचारधारा थी, उसके लोगों का ये कहना था कि गांधी जी तो पूंजीपतियों के हित में काम करते हैं। और इसी तरीके, या जो जातीय विमर्श इस देश का है, जो जिसमें दलित चिंतन और ये इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा एकदम केंद्रीय भूमिका में रखते हुए देश के बारे में बात की जाती है, वो लोग गांधी जी को सवर्ण हितों के साथ में जोड़ते थे। इसी में और भी मज़ेदार बात यह है कि जो सवर्ण हितों की बात करने वाले लोग थे, वो गांधी जी को दलित के साथ में रखते थे कि ये तो दलितों का दिमाग खराब कर देंगे और ये इस तरीके से। तो कहने का मतलब है कि गांधी जी को लेकर इतने तमाम प्रचुर साहित्य और अध्ययनों के बावजूद, कि आप किसी भी लाइब्रेरी में चले जाइए दुनिया की, तो वहाँ पर आपको एक अलग सेक्शन ही मिलेगा जिसका नाम होगा गांधीयाना। इस सब के बावजूद अभी भी लोगों के जहन में, यहाँ तक कि अगर मैं पूरी विनम्रता से कहूँ कि विद्वानों के जहन में भी गांधी जी को लेकर तमाम तरीके की भ्रांतियां हैं या मिसकंसेप्शंस हैं। तो किताबी दुनिया की ओर से हमारी कोशिश आने वाले समय में यह रहेगी कि हम लोकप्रिय भाषा में, एकेडमिक ओवरलोडेड लैंग्वेज हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो गांधी जी के छोटे छोटे किस्से, संस्मरण, उनकी जीवनचर्या, किस तरह से वो वास्तव में एक इंसान के रूप में भी थे। देखिए, गांधी एक महान शख्सियत थे, इस बारे में तो शायद ही कोई आर्ग्यू करे, लेकिन वो महानता क्या थी, वो कहाँ से आई, या गांधी जी के जो स्थायित्व है दुनिया के पटल पर, वो कहाँ से आया, इन सारे पहलुओं को हम बहुत ही रोचक अंदाज में और ऐसी जबान में, अगर आप उसमें मनोरंजन देखना चाहें तो वो भी आपको लग जाए, और वरना अगर आप अपने उसको कुछ सोचने लायक समझें तो भी आपको वो बहुत सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करेगी, बहुत सारी बातें। जैसे मैं आपको बताऊं कि गांधी हिंदुस्तान के शायद एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरा भारत, पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बर्मा के एरिया तक, जो पूरब का हिस्सा है, शायद ही कोई एक ऐसा जिला हो जहाँ पे गांधी जी न गए हों और उन्होंने वहाँ पर अपनी बात न रखी हो। तो इतना ज़्यादा भ्रमण करने वाला, इतना ज़्यादा देश के कोने कोने में जाने वाला नेता हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं हुआ। तो अगर गांधी जी का नाम लिया जाता है तो ये कोई एहसान नहीं किया जाता है। गांधी इस देश की एक ऐसी विरासत है, पूरी दुनिया में भारत का नाम बिना सैनिक महाशक्ति हुए भी नैतिक बल के आधार पर माना जाता है कि यही वह ज़मीन है जहाँ पे गांधी रहे थे, गांधी ने काम किया था और इस देश की जनता ने गांधी के साथ जुड़कर काम किया था। तो इस तरह से बहुत सारी बातें, बहुत सारे संस्मरण हम आने वाले एपिसोड्स में आपके सामने
रखेंगे। अभी हमारी योजना कम से कम 10 इस तरीके के वीडियोस की है, और अगर आपका सहयोग मिला, आपका प्यार मिला, तो हम इसको काफ़ी लंबे समय तक भी चलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सबको एक तरह से आमंत्रित करता हूं कि आने वाले दिनों में ये गांधी की कहानी, गांधी के किस्से जैसे जो सामग्री किताबी दुनिया की तरफ से आए, आप उसको जरूर देखें। और इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।